और अब बात कर लेते हैं उत्तरी भारत में जिस तरीके से कोहरे की मार ने पूरे ट्रांसपोर्टेशन पर जबरदस्त असर डाला है। जी हां, दिल्ली एनसीआर के घने कोहरे और स्मॉग की मार का असर है कि हवाई उड़ानें जबरदस्त तरीके से प्रभावित रही। लो विजिबिलिटी होने की वजह से फ्लाइट की उड़ानों में देरी हुई। सुबह तकरीबन 40 फ्लाइटें कैंसिल की गई, जबकि 4 का रूट डायवर्ट किया गया। स्मॉग का असर इसको देखते हुए इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कोहरे की वजह से हवाई उड़ानों पर असर पड़ने का जिक्र किया गया है। वहीं सिविल एविएशन मंत्रालय की ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें यात्रियों को उड़ानों की वास्तविक समय की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क में रहने को कहा गया है। इस पूरी स्थिति पर हमारे सहयोगी भावना किशोर ने एक रिपोर्ट तैयार करी है, आइए देख लेते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर तमाम लोग जो बीजेपी के समर्थक कार्यकर्ता हैं, वो नितिन नवीन के स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? बहुत खुशी का माहौल है जी। पूर्वांचल के हमारे अध्यक्ष जी बने नवीन जी, और हम सभी लोग जो वर्ग है हमारा वो सब पूर्वांचल के लोग हैं। और दिल्ली में क्या पूरे भारत में खुशी का माहौल है कि एक पूर्वांचल के लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। कैसे देख रहे हैं अभी कैसे देख? और अब रुख कर लेते हैं कि दिल्ली प्रदूषण पर जिस तरीके से राजनीति भी गरमा रही है। जी हां, विपक्ष ने सरकार को घेरा है और प्रदूषण के मोर्चे पे सरकार पर सीधे तौर पे आरोप यही है कि उसकी तमाम नीतियां विफल रहीं और अब तक ढाक के 3 पात जैसी स्थिति है। क्या कुछ कहना है नेताओं का, आइए सुनते हैं। मुझे लगता है चलाना ही नहीं चाह रहे हैं। अब किस लिए हमने पोल्यूशन पे डिबेट मांगा है, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अगर सदन चलाना ही नहीं है तो फिर ऐसे इससे अच्छा तो बंद कर दीजिए। कम से कम जितना पोल्यूशन हमारी सारी गाड़ियां जो हैं, सब लोग 10-10 गाड़ियां लाते हैं सिक्योरिटी की, जितना पोल्यूशन फैला रही है वो तो बंद हो जाएगा। एयर पोल्यूशन 2019 में भी मैंने 193 फाइल की थी और लोकसभा में बहस शुरू की थी। पिछले 6 साल में प्रदूषण में कोई फर्क नहीं पड़ा है और खराब हो गई है। लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। पार्लियामेंट को, संसद को सारे काम छोड़ के प्राथमिकता पे इस पे बहस करनी चाहिए। और अब बात बीजेपी की। जी हां, दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का जोरदार वेलकम हुआ। बिहार सरकार में मंत्री रहे और अब संगठन में बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले नवीन का पार्टी कार्यकर्ताओं समेत गृह मंत्री अमित शाह और मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत किया। नितिन नवीन की नियुक्ति को संगठनात्मक अनुभव और युवा नेतृत्व को बढ़ावा देने के रूप में देखा जा रहा है और इसी पर हमारे सहयोगी साकेत ने उनसे खास बातचीत करी है, आइए सुनते हैं।